नमस्कार, प्रणाम, सीमान्या, बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई, आप लोग का तगड़ा में। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि मैथ्स को हो और वो हो हमारा एचसीएफ और एचसीएफ की बात कर रहा हम, जो कि हिंदी में हो जानो मौसम है ना। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि एचसीएफ, फिर दूसरी वीडियो में एलसीएम, फिर हम एक वीडियो बना सकता हूँ कि जब एचसीएफ एलसीएम दोनों को कंबाइन चीजें या तुलना कर एक दूसरे में कि अंतर क्या दोनों में है ना। तो सबसे पहले हम बात करें एचसीएफ। तो एचसीएफ को जो पूर्ण नाम है ना, पूरा नाम, तो यो एचसीएफ क्या शॉर्ट नेम है, तो ये पूर्ण नाम क्यों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये वो पूर्ण नोच। अगर कोई पूछ लो कि एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलने है मौसम, है ना। हिंदी में क्यों मौसम, ये शॉर्ट नेम या यू क्या संक्षिप्त नाम है ना, और विस्तारित नाम क्या, तो महत्तम समापवर्त्य या फिर समापवर्तक भी, समापवर्तक है ना। तो ये के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि फैक्टर क्यों हो दो, फिर बात कर हम कॉमन फैक्टर क्यों हो, और फिर बात कर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों हो, है ना। तो सबसे पहले जो शब्दावली है, तो योग शब्दावली को अलग अलग मतलब है, तो योग समझला कि भाई एक ही करेगा, है ना। फिर हम पूर्व देखला। तो सबसे पहले हम बात करें फैक्टर, केवल बात करें फैक्टर। फैक्टर ये क्या हिंदी में हम बोल सकते बोलन, गुणनखंड, है ना, गुणनखंड, और या केवल भाजक, है ना। तो ये क्या हम देखते हो कि कोई भी एक नंबर, कोई भी एक संख्या है ना, तो वे के को कति बार मतलब कति भागों में वे क्या कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ, विभाजित कर सकता हूँ, है ना, वे का हिस्सा कर सकता हूँ। तो कोई भी एग्जाम्पल के अगर मैंने लिया नंबर 12 के लिए, नहीं 12, तो 12 का जो भी, अब आप देखना कि जो फैक्टर या गुणनखंड होला, कुकु होला, ये के आधार पर हम जब हम संख्याओं का प्रकार पढ़े था, तो ये के आधार पर हम एक प्रकार देखना कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट या फिर भाज्य, है ना, भाज्य और अभाज्य, कंपोजिट और प्राइम, है ना। तो योग क्यों कि गुणनखंड का आधार पर, है ना, जय संख्या का द्विगुणनखंड होला, जय संख्या का मात्र द्विगुणनखंड होला, तो वो क्या भाई अभाज्य, वो कौन सी संख्या है, अभाज्य, है ना। और जय का द्वि से ज्यादा होला, 3, 4, 6, 8, 10, तो वो क्यों जाता हमारा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, है ना। तो बात करना हम ये के आधार पर 12 का जो केवल हमारा 12 का जो गुणनखंड होला या भाजक होला कुकुवान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो अभाज्य संख्या भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक बेटी विभाजित होती है ना, एक बेटी विभाजित होती, ठीक। फिर दूसरी क्या 2, है ना, तीसरी क्या 3, तीसरी क्या 4, तीसरी, ठीक, पहलू दूसरा तीसरा चौथा, ठीक, 4 हम चलिए 1 2 3 4। जब हम 12 का 12 में बातों करना है, ठीक है, या 12 का 12 में जब हम बातों करना है, तो हम हमारा ही क्यों जानो गुणनखंड या भाजक है। दूसरा 5 आना तो 5 नियम, ठीक। फिर 6 के लिए 5 को जो हम अंक देखता हूँ विभाज्य नियम, यहाँ से पहले जो वीडियो था तो मैं भी देखा था डिविजिट रूल में कि 5 को डिविजिट रूल के बोलो कि जो जय संख्या को क्यों बोलो अंक लास्ट को या अंतिम अंक के बोलो 0 या 5, ठीक। तो 12 में क्या 2, तो यानी कि 5 निवेश हो तो 7 भी निवेश हो तो 8 भी नहीं, ठीक। फिर 10 भी नहीं,
फिर 11 भी नहीं, फिर कैनॉट 12 खुद, है ना। तो ये का किचन गुणनखंड कहेगा 12 का। गुणनखंड का मतलब क्या कि जब एक का मैं क्या कर सकता हूँ, एक का द्वारा मैं अगर 12 को विभाजित करूं तो मैं 12, तो यानी कि 1 और 12 को मिलेगा क्या, मतलब जब 1 का मैं गुणा करूं 12 का द्वारा तो 12 कह जानू, या फिर मैं अगर 12 का मैं अलग अलग विभाजित करूं 1 का द्वारा तो मैं 12 हिस्सों में 12 का बांट सकता हूँ, ठीक है। तो फिर दूसरा एक मेरे क्या 2, तो 2 गुणा 6, यानी कि जब मैं 12 का 2 से विभाजित कर लूं या 2 से मैं क्या कर लूं वे का हिस्सा कर लूं तो मैं कितना हिस्सा कर सकता हूँ, 6 हिस्सा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर 3 आएगी, 3 4, है ना, 3 गुणा 4। और ये नहीं कि भी अगर बात करो हम फैक्टर, तो ये मान अगर 1 फैक्टर तो 12 गया, 2 फैक्टर तो 6 गया, 3 फैक्टर तो 4 गया, ठीक है। ये क्या भाजक कि जब अगर हम बात करो 56 की, है ना, तो ये को अगर 1 फैक्टर को जब 8 जाओ तो दूसरा अपना आप स्वयं ही कोई फिर 7 कि लगी 8 से 56 की लगी। जब मैं 8 का 56 बढ़ा लूं या फिर मैं जब 56 का 56 का मैं क्या करूं हिस्सा करूंगा 8 हट करेगा तो मेरे कितने हिस्सा बना, 7 हिस्सा बना, है ना। तो 7 मेरे की फिर ये को भाजक भी बढ़ना खुद ही स्वयं ही 7 की भी को भाजक बन गई आपस में, ठीक है। तो ये मेरा के भी जाता है फैक्टर में जाता है। तो ये तो हमारा गुणनखंड का 12वां है ना। तो ये का जो गुणन तो 1 2 3 4 6 12, ठीक है। यानी अगर हम देख लो 15 तब 15 के का 1 जाना, ठीक, 2 होना 9, 3 4 होना 9, कि 4 क्या सम संख्या और 15 क्या विषम संख्या, है ना। अगर सम विषम का बारे में पता नहीं था वो भी हमारा मैथ्स में कवर करिए, ठीक है, संख्याओं का प्रकार में सम संख्या क्यों है, विषम संख्या क्यों है, और भी क्या बहुत ही बेसिक जानकारी है, नहीं तो हर जगह पता ही ना, ठीक है। तो 1 और 3 फिर 5 कि 4 क्या सम संख्या और 15 क्या विषम। तो सम संख्या का मल्टीपल जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला हूँ एलसीएम में, पर फिर भी थोड़ा सा है ना, जो सम संख्या को जो मल्टीपल या गुणज हो वो विषम संख्या नहीं भेज सकते, पर जो विषम संख्या वे को मल्टीपल सम संख्या भेज सकते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखा कब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो 5 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, तीसरा क्या है तो सीधा स्वयं 15, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो 15 गुणनखंड या भाजक में ये भी समझ सकता हूँ कि जो 15 तो 15 क्या क्या की टेबल में क्या क्या पहाड़ में कहता हूँ, ठीक है। और 1 का पहाड़ में 2 का नहीं हो कि क्या सम संख्या, 15 क्या विषम संख्या, फिर 3 का पहाड़ में है ना, फिर 5 का पहाड़ में फिर 15 का पहाड़ में, ठीक। तो ये क्या हमारा फैक्टर में जाता है। फिर दूसरा हम चीज सीखते हो, अब एक चीज समझना है कि भाई फैक्टर क्यों होना है ना, कि फैक्टर क्यों होना कि भाई एक संख्या तो वे संख्या का हम क्या क्या के द्वारा क्या कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में, क्या हम विभाजित कर सकते हैं। विभाजित मतलब बांट लो, है ना। तो वही एग्जाम्पल फिर क्या, अब ये मतलब क्या है जो अगर मैंने फैक्टर में समझे कॉमन का मतलब क्या, तो कॉमन फैक्टर का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना या समझना, ठीक है। कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर में क्या जानो कि अगर हम कोई द्वि व्यक्ति हो या हम द्वि दोस्त हो, ठीक है, या कोई भी द्वि चीजें, यानी कि कॉमन जब हम चीज ले लो या किसी भी चीज पर जो हम तुलना कर या अंतर वाला ना कि ये में क्या अंतर है, ये में क्या अंतर है, हम कम से कम कितना चीज हुई चाहिए, द्वि चीज हुई चाहिए, तब जगह हम क्या अंतर बता सको कि अच्छा भाई ये एक ही चीज है, एक ही चीज है, यूं दोनों में क्या अंतर है। या फिर जब हम कॉमन भी उतरने यानी कि सामान्य चीज भी उतरने क्या है तो हम द्वि चीजें होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। ज्यादा भी हो जाओ पर कम से कम द्वि चीजें चाहिए कि एक ही चीज है, एक चीज है, और यूं में सामान्य चीज क्या है, सामान्य मतलब जो ये में ब्या जो ये में ब्या। अब फैक्टर हम समझे रहे पर अब समझ हम कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में एग्जांपल के लिए लो, अगर एक संख्या दिया है क्या 12 ही लिया और एक संख्या दिया है क्या 15, ठीक है, कितनी 12 और 15। ये का जो फैक्टर होगा तो ये का फैक्टर क्या कहना है, अच्छा 12 15 सेम ही लिया तब चलो फिर भी, तो ये का कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं 1 2 3
4 6 है ना, और 12 सेम, फिर 1 3, फिर 5, फिर 15 है ना। तो यूं दोनों की हम क्यों करें तुलना करने आपस में कि भैया आप तुलना सॉरी यूं दोनों को हम क्यों करें एक ये बारे में मतलब हम जान रहे हैं जानकारी जुटाना रहे हैं, जानकारी क्या रहेगी कि भैया कॉमन, तो एक में भी ये लिखे मतलब कॉमन यानी सामान्य भाई हमारे घर में सामान्य की चीजों में भाई खाने पीने की मतलब किचन को सामान या क्या बोलते हैं ना किचन को सामान रहेगी, खाद्य सामग्री रहेगी है ना, तो ये सामान्य चीजें जो हर के घर में मिल जाता मतलब यह ब्याह वह ब्याह वह ब्याह, ठीक है। फिर अगर मानव की बात करो, हम जीवों की बात करो, तो जीवों में कॉमन क्या है, श्वसन प्रक्रिया हमारे क्या कॉमन है सामान्य की, चाहे वो कोई भी जीव है तो इनके पास श्वसन करना, ठीक है। तो ये क्या हमारा सामान्य चीज है, या हमारा क्या हम रक्त को संचार करना, ठीक है। तो ये भी क्या एक सामान्य चीज है जो हर के जीव में होगा है ना। तो यो सामान्य, तो सामान्य में क्या एक क्या यह दिखेगी और यह भी दिखेगी, फिर 3 क्या 3 यह भी दिखेगी यह भी दिखेगी है ना। तो 1 और 3 1 और 3, तो ये क्या देगा गुणनखंड, ठीक, या फैक्टर। फिर ये भी क्या गुणनखंड और फैक्टर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर या सामान्य गुणनखंड या भाजक, गुणनखंड या फिर भाजक है ना। तो ये मन किया जाना जो मैं हम देख 1 और 3 1 और 3 1 और 3, ठीक है। तो यू होगी हमारा क्या चीज कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बारे में हम जाने, ठीक। अगर हम बात करो एक संख्या मैंने लेनी 75, एक संख्या मैंने लेनी क्या 75, और एक संख्या लेनी मैंने और 75 और क्या लिए जो तो 150, ठीक है। यू का जो हम कॉमन फैक्टर लेगा, जो कॉमन फैक्टर लेगा, तो ये कहें अगर हम कहें पहाड़ा याद डिविजिबिलिटी रूल याद, तो हम क्या ये भी करने की जरूरत नहीं कि अलग अलग कि पहले एक बार 75 का करिए फिर 120 को या 150 को हम सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये कॉमन किया जाए 1 यह भी ठीक, फिर 3 यह भी ठीक है, फिर 5 यह भी ठीक है, फिर 5 आएगी, फिर 15 है ना, यह भी फिर 20 नहीं 25, ठीक है 25 यह भी ठीक है, और 75 ठीक है। तो यू क्या कॉमन जो हमारा फैक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करो तो हाँ 15 भी 12 नहीं 1 3 5 10 नहीं, फिर 15, फिर 25 और 75, ठीक है। तो यू क्या हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है। ये हाईएस्ट को मतलब क्या है, हाईएस्ट को मतलब क्या है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं एक नंबर में लिखी क्या भाई, एक नंबर लिख मैंने क्या लिया जो 32
72 और 90। ठीक है, 32, 72, 90 को किलाना हम एलसीएम में या फिर चलो हाँ कोई बात नहीं कर लेते। ठीक है, ये ना हम देखिए या तो हम एक अलग अलग कॉमन या तो हम अलग अलग फैक्टर देखो कि भाई 32 को क्या मतलब लोग प्रोसेस करोगे कि 32 को का 1 फिर 2 है ना फिर 4 फिर 8 यानी करके या तो हम ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या तो हम क्या करो कि सीधा सीधा क्या निकालो कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालो। तो कॉमन फैक्टर में क्या जाए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में क्या जाए भाई एक और। ठीक है, कि सम संख्या सम संख्या सम संख्या द्वितीय जाना। ठीक है, फिर दी 3 3 नहीं 3 भी नहीं 4 नहीं 2 4 2 4 आएगी है ना। 32 में मतलब हम देख लो कि योग को कॉमन की क्या कि 32 है कि बहुत 1 है 2 है 4 नियम के लिए 90 को ये मान जाननी फिर 5 भी नियम फिर 6 भी नियम फिर 7 भी नियम फिर 8 8 चौको 72 8 चौको 32 8 9 72 बट 90 नियम। ठीक है, फिर 9 9 भी नियम फिर 10 10 भी नियम फिर 11 12 फिर 16 है ना 14 16 फिर 18 19। ठीक, यानी कि 16 16 32 और 16 43 16 14 16 80 16 भी दिया है ना। तो यानी कि मैं जो अगर मैं गलत नहीं तो अगर मैं गलत हो तो कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करें है अगर कहीं गलती पकड़ लो तो यानी कि ये कॉमन फैक्टर में क्या मैंने दिखाना 1 और 2 1 और 2 कि 90 में क्या थोड़ा सा मतलब बंद खैरी सवाल हर भी अपन आपस रहे हो पर फिर भी फॉर एग्जांपल के मैंने 90 की जोड़ी से था ये बता देना। पर अगर 90 के हिसाब से चलो तो 1 और 2 क्या कॉमन फैक्टर है क्या कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब हम बात करें हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट मतलब क्या हाईएस्ट मतलब बहुत बड़ा हाईएस्ट मतलब बहुत बड़ा ये वहां मिलान 2 यानी कि बड़ों का 1 भले सॉरी भले 1 भी आता लेकिन बड़ों का 2। तो मैं क्या बात करूं मैं 2 के हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे हाईएस्ट भी यहाँ 2 एक तरीका ये हो फिर दूसरा क्या अगर मैं कहीं 32 72 और 90 है ना 32 72 90 तो ये का जो लेना तो तरीका मतलब जो एचसीएफ लेना को जो मतलब प्रोसेस एक तो दूसरों की एक छोटी नंबर से बड़ी नंबर में डिवाइड करेगा फिर वो पर लेकिन जो मैंने मतलब आप अच्छे रख दो और जो मैंने सरल रख दो तो यू मेरे बेस्ट तरीका रखने का। ठीक है, तो मैंने बोली कि भाई मैं ये नंबर अच्छा कि जैसे 3 की वजह विभाजित हो जाऊं। ठीक है, तो मैंने बात करी एक हम ध्यान नहीं एक नहीं लेना कारण है कि एक वैल्यू का चेंज नहीं कर दो है ना जो नंबर जुड़ा दो वैल्यू ही रहना। अगर मैं हम एक ले लो अगर मैं एक ले होती है क्या 32 या नहीं जान है ना 72 या नहीं जान 90 या नहीं जान यानी कि नंबर सेम आएगा। फिर मैं एक ले लो फिर सेम आंसर बना लेगा तो एक मैं जाना की जरूरत नहीं। ठीक है, या मैं एक ले का मेरा कोई फायदा नहीं। तो फिर मैंने क्या हम ले ली बात 2 पर तो 2 क्या सम संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 16। ठीक, ये हमारा कितना आएगी 36 और ये क्या 45 है ना। तो ये हमारा क्या 16 36 45। फिर मैं क्या अगर ये कोई नंबर मिल जाओ जैसे ये 3 की वजह विभाजित हो जाओ है ना मतलब 2 3 16 भी 36 भी 45 भी और ये कोई नंबर छनी नहीं है ना। तो
तो हमारे क्या इकमा अटगेरिंग गाड़ी तो द्वि हमारे की वजह एचसीएफ द्वि हमारे की वजह एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये का आधार पर मैं डेफिनेशन बड़े सकता हूँ कि एचसीएफ की है ना यह महत्तम समावर्ध्य कि मैं डेफिनेशन पढ़े सकता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी ना हाईएस्ट, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक गलती से मिस्टेक हो गई है। तो वह संख्याओं जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, मैं कहीं n बड़े से बड़े नंबर जो दी गई संख्याओं का क्या कर दो, विभाजित कर दो, यानी कि वो भाग कर दो, है ना। तो मैं कहीं वो बड़ों से बड़ा नंबर तो वो बड़े से बड़ा नंबर, अब जब दूसरा अगर नंबर में सही लिया है तो है, तो मैं ले लिया 48 96 और 120 लिख दूंगा। ठीक है, तो योग क्या एचसीएफ क्या एचसीएफ है ना। तो मैं द्वि तरीका या तो मैं योग क्या करो सब योग को पहले 48 को फिर 96 को फिर 120 को क्या करो मैं फैक्टर लिखो। अब सब योग फैक्टर लिख के फिर कॉमन फैक्टर निकालो, है ना। फिर कॉमन फैक्टर निकालो कि एक का सब योग में, अच्छा एक ये द्वि का क्या मैं ये ठीक है, 3 का क्या मैं ये। अब कॉमन फैक्टर निकालेगा, फिर मैं देखो सबसे बड़ा हुआ, तो ये तो एक तरीका भी। पर वैसे क्यों हुई कि जो हमारा बड़ा संख्या होगा, जब 120 का लिखना मैं टाइम ना रहना, यानी कि 120 का जो मैं देखना लगे फैक्टर, तो 60 तक ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। ठीक है, तो 60 तक मैं कन्वर्ट 1 2 3 4 है ना 6 12 यानी करेगा मैं 60 तक खोजना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लो कोई हजारों में संख्या होगी तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मेरे को फैक्टर लिख सकता हूँ ना 10 तक। तो हम कहें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा तरीका क्या, फिर जैसे हम देखना रहेगा। अच्छा, एक जब हम छोटे बच्चों को सिखाना या छोटे बच्चों को करना, तो हम बोलेंगे कि भाई छोटे नंबर से क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। कि जब यहाँ पे सबसे पहले 2 से ट्राई, छोटे बच्चा मतलब अगर हम छोटे बच्चे को कैसे सिखाना लगे तो चलो सिखाना का ठीक है, पर वे क्या करना 2 से डिवाइड कर जाओ ना, तो वे भी क्यों डम्बू हो जाए, है ना। अगर मैं ये कर लो डिवाइड 2 से 3 किया जाए 24, ठीक, ये किया जाए ये कहते हैं 48, है ना। हाँ 48 और 60, है ना। फिर डीबीटी जाओ, ठीक, चलो कर ही ले लो 12 फिर 24 फिर 30, है ना। फिर ये भी डीबीटी चला 12 24 और 30, है ना। तो ये क्या भी अगर डीबीटी ले लो 6 12 और 15, फिर मैं 3 बीटी लेनी 2 फिर 2 6 12, कि जब मैं दिखे ना 15 तो यू क्या विषम संख्या है, तो मैं डीबीटी नहीं विभाजित कर सकता हूँ। कि जब मैं ऐसे हो जाऊँ तो मैं क्या कर मैं एक नंबर आ जाऊँ, जैसे 3 ही मतलब जब तो 3 ही विभाजित बनाने था मैंने वही समस्या के लाना, तो मैंने बोला 3 3 2 6
4 3 चौको 12 और 3 5 15। तो अब ये क्या मैंने मिली ना, ये के सीरियल में है, तो मैं ये मिलेगी कि अब ये क्या, ये एक नंबर बेटी विभाजित नहीं मानना, कोई एनपी नंबर नहीं, जय बेटी यू विभाजित मानना देंगे, ठीक है। अब मैं ये नंबर लेंगे, ये मिली 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24, यानी कि हमारा एसएफ की वजह 24, एसएफ क्या हमारा 24। तो ये क्या थोड़ा सा लंबू तरीका है ना। अगर हम बात कर रहा हूं कि अगर मैं टेबल पहाड़ा या अगर गणित अच्छी बनाऊं, गणित अगर बहुत सुंदर बहुत अच्छी बनाऊं, कैलकुलेशन तेज बनाऊं, तो हम कह मैथ्स में या पहाड़ा हम कह बहुत ही अच्छा, पहले तो 30 तक 20 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहाड़ याद व्यंजन है। फिर हमारा जो डिविजिटिव रूल होगा वो भी बहुत मदद कर दो है ना मैथ्स में। तो मैं बात की कि हमें यार मैं डिजिट नहीं करी, अगर मैं सही होता है 96 और 120। तो अगर मैंने अगर जगह 24 को याद हो, 24 दूनी 48, 24 को 96, 24 पंजी 120, सीधा लिख दिया, 24 मिनट काट दिया, 24 दूनी 48, 24 चौको और 24 पंजी। मैं क्या बता 2 4 5 एक टेबल बेटी निकट नहीं होना, तो यानी कि एसएफ की जगह 24। पर अगर 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 मेरे मैं कहीं याद नहीं टेबल है ना, तो भाई 12 टेबल में याद है, 12 की याद है काटा, 12 चौको 48, 12 8 96 और 12 10 की 120। फिर देखना सम संख्या सम संख्या सम संख्या, तो काटा ये 2 बेटी 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, है ना 2 4 5। अब 2 4 5 में हम देखना कि ये 4 और 5 है, यानी कि ये 4 है ये 5 है, 4 5 यूं अंतर करना है 1 को, यूं अंतर क्या 1, यानी कि क्रमबद्ध करना, क्रमबद्ध यानी कि 1 के बाद 1, ठीक। तो यूं को अंतर कितना 1, जब अंतर 1 आएंगे यहाँ मतलब खाली एक संख्या है जो यूं कर सकती विभाजित कर सकती तीनों का, और एक हम भी जाननी, जो हम बात करें एक हम भी जाननी कि गिवन वैल्यू लेकिन चेंज नहीं करना है ना, में परिवर्तन कुछ जोड़े नहीं। तो हमारी की 12 मतलब 12 गुणा 2 केगी 24 और 24 केगी हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 24 वो सबसे बड़ो पहाड़ या 24 वो सबसे बड़ो नंबर है, जय का पहाड़ा या जय को मल्टीपल का 48 भी 96 भी और 120 भी। तो मैं बोल सकता हूं कि 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 का वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या का 24 जो दी गई संख्याओं जो दी गई, अब दी गई संख्या का हमारे पास ईयर 48 और 96 और 120, दी गई संख्या मान 48 96 120, ये हमारे दी गई संख्या ना। अब दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे तो कैन करें ऊपर से बड़ा नंबर होगा 24, ठीक। तो ये हमारा क्या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 12वां है ना, और एचसीएफ का हम एक दूसरा नंबर भी दे सकते हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा नौ हम दे सकते हो जीसीडी। अब ये फुल फॉर्म क्या भाई, ये फुल फॉर्म से बोले कि GREATEST ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, मतलब ये क्या, और HCD भी बोल सकता हूं, HCD ये फुल फॉर्म क्यों जान है, ये फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट मतलब बड़ो, हाईएस्ट मतलब बड़ो और ग्रेटेस्ट मतलब भी बड़ो है ना। तो यू हमारा थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में जो
क्लास कै कक्षा के मतलब कि पांचवी की स्टार्ट। तो जब पांचवी वाला का पता मतलब पांचवी वाला का सिलेबस में तो पांचवी वाला का पता हुई चाहिए। जब पांचवी वाला का पता हुई चाहिए तो छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं सबके पता हुई चाहिए। अगर हम थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा आसान शब्दों में आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो जो भी अभिभावक छन जो का अभी बच्चे के छन छोटी क्लास में है ना, तो वो अपना बच्चों के साथ जन की मैं कई वीडियो में बात अंत में निवेदन करियो। आज भी फिर निवेदन कि कह गए ये जरूरत है ना, या मतलब कह गए यो दिख चाहिए या पैदा हर गए नीत जो का बच्चा भी किसी 4th क्लास में 3rd क्लास में, ताकि 1-2 साल बाद अपना बच्चों के दर बैठ सको बता सको है ना, खुद के समझ गए पहले खुद से समझा फिर बच्चों के क्रॉस क्वेश्चन करें कि फैक्टर क्यों दो भाई, गुणनखंड क्यों दो, या 12 का गुणनखंड बताओ जरा, फैक्टर को कुआन है ना, 12 का फैक्टर को कुआन या कॉमन फैक्टर को कुआन क्या का 12 और 16 का कोई भी नंबर मतलब कई भी नंबर को निर्माण करेंगे, ताकि बच्चा के भी थोड़ा सा डिस्कस करना क्या लगो अच्छा लगो मजा लगो मतलब मजा हो पढ़ाई हो है ना। और दूसरों हम क्या अपना बच्चा के बारे में थोड़ा सा या जो हमारा विद्यार्थी है ना अपना बच्चों के बारे में थोड़ा सा मतलब पता लग जाओ कि हाँ भाई मैथ्स में कमजोर है कितना कमजोर है। अगर 8वीं का बच्चा अभी कहीं कुछ पता नहीं यहाँ मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा सा एक निवेदन आप लोगों से कि समझा फिर पहले एक बार समझा फिर 2 बार समझा 3 बार समझा जितना भी सकता है ना। और थोड़ा सा जब बच्चा पढ़ने लगे तो पढ़ना का बैठे तो तुम इधर बैठ सकते हैं और थोड़ा से सवाल कर लिया, टेबल पूछ लिया कि भाई 16 की सुनो 12 की सुनो है ना, या ये के बारे में पूछ लिया कि एसएफ फुल फॉर्म क्यों दो, एसएफ की डेफिनेशन क्या है, या फिर फैक्टर क्यों दो है ना, जो भी मतलब आप वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करता। तो ये मेरे क्या थोड़ा सा चिंता या निवेदन चिंता भी और निवेदन कि ये के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना अभिभावक जो छन। बाकी मिला एक नया टॉपिक का साथ में नया टॉपिक और मैथ्स में एलसीएम के बारे में हम बात करला। फिर एक वीडियो हम कॉमन रखला एसएफ और एलसीएम की, जैसे कि कुछ सवाल क्वेश्चन भी होला मतलब क्वेश्चन सॉल्व करला कि एसएफ और एलसीएम को है ना, और थोड़ा सा अंतर के बारे में बात करना कॉमन। ठीक है, क्योंकि तुलना कर रहा कि एसएफ और एलसीएम में क्या अंतर है। ठीक है, तो बाकी मिला एक नया जोश उमंग का दर्रा। तब तक है प्रणाम नमस्कार, सिमाना, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, सिमाना।